नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपीएससी 2021 की प्री की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं। कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, हाई टॉपिक कौन कौन से हैं, कैसे आप प्री में अभी इन 4 महीनों में तैयारी करके जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। ऑल द बेस्ट चाहिए। यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग को तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक ही जगह पे सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये दोनों ही आपके जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होगा, पूरा मटेरियल ग्रुप होगा टेलीग्राम पर, जहां पे आप लोग को पूरी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अगर आप ज्यादा चक्कर में पड़ोगे इधर उधर तो गोता लगाते रहोगे इधर उधर, और जो है आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है हमारा चौथा पेड ग्रुप चालू हो चुका है 31 जनवरी से। तो उसके लिए क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, कहां तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, सब कुछ इस वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हाल है दोस्तों, मैं विकास तोमर आपके साथ जो है आज पूरी साझा करेंगे बात कि किस तरीके से हम लोग अपने ग्रुप चलाएंगे यूपीएससी 2021 के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि इंडिया का ये पहला कंटिन्यूअस हेल्ड ओनली एक्सरसाइज है, यानी कि जो डिस्कशन ग्रुप हम लोग रखते हैं उसमें आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो। ठीक, स्टडी से रिलेटेड हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी पूछिए, कभी भी आपको जो है आंसर सारी चीजों का मिलेगा। मतलब आप लोग वीडियो देखकर, डाउट टेस्ट देकर, कुछ भी आप लोग को जरूरत पड़ती कभी भी आप पूछिए। ठीक, 24/7 आपको उसका जवाब मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस इस तरीके से और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जो लोग भी हमारे 4th पेड ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कर लिए। कुछ अराउंड 146 डेज हैं अगर जोड़ा जाए तो लेकिन चलिए 145 दिन ही मानते हैं। आखिरी दिन तो काफी रिलैक्स करने का होता है जस्ट एग्जाम से पहले। और यहाँ पर 1-to-1 काउंसलिंग होती है। ठीक, 1-to-1 मतलब आपका जो है सिंपल, आप क्वेश्चन पूछिए, वहां डाउट पूछिए, जितनी बार पूछिए, जैसा भी पूछिए, सब कुछ एग्जाम से रिलेवेंट होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सारा मटेरियल आपको जो हम लोग दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, चाहे जहां से भी है, ऑफिशियल सोर्सेज, सब कुछ यहीं पे दिया जाएगा मटेरियल एक ही ग्रुप में। ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं पे करंट अफेयर रोज आपको पीडीएफ सुबह 6 बजे मिलती है मेरा वीडियो, उसके बाद जो है आपको उसका पीडीएफ मिल जाता है। एवरीथिंग इज अंडर दिस रूफ ऑफ अवर पेड ग्रुप। ठीक, तो आप लोग कर सकते हैं इसको ज्वाइन। ठीक, और इसमें देखिए ये 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है, 25 टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ये तो है वादा जो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी कई टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे एमसीक्यूज, 5000 करीबन, अगर जोड़ लिया जाए तो 5000 करीबन जो है एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पॉलिटी पर, इकोनॉमी पर, आपका जो हर उस पर। ठीक, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इनके अलावा, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है वो हो गया। ठीक, इंडिया ईयर बुक का जो है हम लोग उसका वो करा देंगे आपका जो है पूरा, क्या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बजट हो गया। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पेड ग्रुप में आपको जुड़ने पे ही बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले क्या। अब देखिए सेक्शनल टेस्ट 15 है और 10 फुल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट क्या होगा, 50 क्वेश्चन होते हैं, एक ही सब्जेक्ट से होता है। ठीक, अच्छा, टेस्ट से रिलेटेड हम लोग क्यों शेड्यूल चालू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई टारगेट नहीं होगा आप तैयारी कैसे करोगे। जैसे आप कहीं, आपको जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आप कहीं पे भी है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते हो ना, भैया हाँ गाड़ी में इतना पेट्रोल डला लो, या फिर कौन सी गाड़ी पकड़नी है, इस हिसाब से। टारगेट नहीं तो कुछ नहीं, दिशाहीन तैयारी नहीं करेंगे हम लोग, दिशा के साथ करेंगे। और एक चीज और समझ लेना, अभी 145 दिन बचे हैं, तो अभी मैं जो इसमें वो कर रहा हूँ वो 7 दिन आपको मिलेंगे एक एक सेक्शनल टेस्ट के लिए। अब जैसे इकोनॉमी के लिए सेक्शनल टेस्ट देना है तो 7-7 14 दिन हो गए, जो कि बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन फिर भी हर किसी बच्चे की जो है इतनी ज्यादा कैपेसिटी या फिर कुछ नहीं होती, लेकिन हम उसको बढ़ा देंगे, रिफॉर्म करवा देंगे, सुधार करवा देंगे। तो इसलिए जो लोग जल्दी कर लेते हैं अच्छी बात है, आप एमसीक्यू वाली फाइल उठाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक, बाकी ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है। अब यहाँ पे इकोनॉमी का जो है आपका पहला टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। क्या सिलेबस है वो यहाँ पे देखिए दे रखा, लेकिन इसके बाद भी डिटेल्ड सिलेबस जो है आपको मिलेगा विद वीडियो। ठीक, इकोनॉमी से डिटेल्ड चीजें आपको क्या है उसमें क्या बताता हूं मैं कि कैसे कैसे पैटर्न में पहले पूछा गया और भी पूछ सकता है, वो सारी चीजें एक साथ मैंने जो है वहां पे समेकित कर दी हैं, ताकि आपको जो है ये तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही आप क्लास 9th को पास करने के लिए ना पढ़ो, आप यूपीएससी को क्लियर करने के लिए पढ़ो, ये बात जरूरी। तो उसके लिए डिटेल उसमें बताया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस बताया जाएगा कि भैया क्यों आपने जो ये पढ़ा 9th क्लास की एनसीईआरटी, तो क्या उसकी एक्सरसाइज पार करनी थी कि यूपीएससी का एग्जाम के क्वेश्चन जैसे पूछे आते हैं उसको पास करना है। ठीक, तो 14 दिन में आपको इकोनॉमी वाली पूरी करनी है। और समझ लेना ये 7 दिन में अभी 7-7 दिन दे रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट
टेस्ट में, वो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी कर लेना। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पसीना बहा लोगे प्रैक्टिस में, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, उतना कम खून बहेगा, उतने कम निगेटिव मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। समझ लियो बात, ठीक। तो अब यहाँ पे ये चीज है आपकी कि 7-7 दिन तो इसमें होगा। सेक्शनल टेस्ट अच्छे से कर लिया तो फुल लेंथ टेस्ट जब होंगे तो उसमें भले ही आपको टाइम कम मिले, लेकिन जो है आपका जो है उसमें तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। और फुल लेंथ टेस्ट के टाइम पे मैं क्या करूंगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप कर नहीं पाओगे भाई। एक चीज की हर चीज की एक वो होती है ना, चाहे आप जितने भी तेज फास्ट रीडर हो, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पॉलिटी में क्या है कि आपका पार्लियामेंट चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ में पिछले साल ज्वाइन किया था उन लोग को पता है कि इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक मैंने दिए थे उससे कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए थे, ठीक। और जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होगा, लेकिन अगर आपने वो पढ़ा होगा और आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ पढ़ी होगी ढंग से, तो आप एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम में जब वो है डिराइव कर लोगे आंसर को, एलिमिनेशन मेथड से, वो सब चीजें एग्जाम और पढ़ाई, मतलब पहले ABCD एग्जाम की कंपटीशन में अगर उतर रहे हो तो उसकी ABCD से लेकर जेड तक, यानी कि एग्जाम जब आप हॉल में बैठोगे एक एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में है तो कैसे आपको क्या चीज तैयारी करनी चाहिए। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है तो किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। तो वहीं आपका जब फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज चालू हो जाएगी, टेस्ट चालू हो जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक। कुछ ये बताया जाएगा भैया इतना इतना आज कर लो। अब जैसे इकोनॉमी है, ठीक, पहला टेस्ट है सेक्शनल टेस्ट, तो इसमें 9th क्लास और 10th क्लास दिया गया है, ठीक। लेकिन कोई लोग हो सकते हैं, कई लोग कहते हैं हमने हाँ एक ही दिन में खत्म कर लिया, तो मैं उनको मना नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक। कई लोग जो है वो 7वें दिन खत्म करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन जब मैं एग्जाम होता है तो जो पहले दिन जिन्होंने खत्म कर लिया तो ज़्यादातर ये दिखा था कि उनके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने खत्म कर लिया, हम तो बहुत तेज पढ़ते हैं, तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो UPSC का है। तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत तेज आप बढ़ो कि मतलब कुछ आपको समझ में ना है, खाली आप ये दिखाने के लिए कि हमने कर लिया और खत्म कर दी चीज़। तो अब यहाँ पे देखिए टेस्ट आपको शेड्यूल पूरा मैंने बता दिया है किस तरीके से तैयारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे डेट जान लेते हैं और फिर आगे जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें। इकोनॉमी का पहला टेस्ट होगा 7 फरवरी को, दूसरा टेस्ट होगा 14 फरवरी को। सिलेबस यहाँ पे अंकित है, लेकिन आपको डिटेल सिलेबस में आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। पॉलिटी के 3 सेक्शनल टेस्ट होंगे 21, 28 और 7 मार्च को, ठीक। यहाँ पे दे रखा है, ये हमारी जो PDF है उससे रिलेटेड है आपका। इसके बाद जो आएगा, अब देखिए यहाँ पे कई लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये क्या मतलब 41 चैप्टर तक ही पढ़ना है, बाकी के चैप्टर क्या होंगे। तो उसकी चिंता आप छोड़ दो। अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया और आप अपने पे ट्रस्ट करते हो और मेहनत करना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए ही ये है ग्रुप पूरा। और जितना बताया जा रहा है उसको पे ध्यान दो, उस चीज़ों को करते चलो। ये सारे बाकी जो चैप्टर होंगे वो सब कुछ कवर करा दिए जाएंगे। अभी फुल लेंथ टेस्ट भी तो है, टेस्ट में कई सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है, टेस्ट में कई सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन में एड ऑन करने के लिए भी होता है कि भले ही आप उसका आंसर यहाँ गलत कर लो लेकिन आगे सही कर लो एग्जाम में, ये भी एक प्राथमिकता होती है, ठीक। ज्योग्राफी के 2 फुल लेंथ टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट होंगे 14 मार्च और 21 मार्च को। मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल, उससे रिलेटेड जो है आपका 28 मार्च को एक टेस्ट होगा सेक्शनल टेस्ट और 4 अप्रैल को दूसरा सेक्शनल टेस्ट होगा। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा अलग पैटर्न है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, हमारी स्ट्रेटजी का वीडियो जो आता है वो सब तो अच्छा, वीडियो तो सारे फ्री रहेंगे, लेकिन पेड ग्रुप में जो है PDF और जो पर्सनल गाइडेंस है, जो डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। हर आप जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन डाला था, पोल्स वाले क्वेश्चन डालते रहता हूँ ये, ताकि और फिर उस पर ये भी बताता हूँ कि क्या गलती करी, किसने गलती करी, कैसे क्या गलती होती है, एग्जामिनेशन क्या, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो एक वीडियो में या फिर इस तरीके से बताई जा सकती है। वो पेड ग्रुप में ही आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट मुझसे करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है लाभ होगा, ठीक। तो आर्ट एंड कल्चर का किस तरीके से तैयारी करनी है वो यहाँ पे बताया जाएगा, और जैसे कि UPSC पूछता है, ठीक। यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दे रखा है इंडिकेटिव, थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने लिखा है यहाँ पे, जनरल साइंस लिखा हुआ, क्योंकि UPSC का ये देखा गया पैटर्न, जब से 2013 से नया पैटर्न आया है तब से उनका जो है फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो करंट अफेयर में टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि 4th आपका जो है 5G हो गया, ठीक, 5th जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, आपका 5G फाइटर प्लेन्स हो गए, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था, ये आया भी इस बार, ठीक। आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी बताया था, ये भी आया है। और मैंने साइंस एंड टेक के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, जो भी जिन लोगों ने भी वीडियो में भी अगर जिसने भी फॉलो किया होगा उसने भी टॉपिक वो ट्रिक का यूज़ किया होगा तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। साइंस एंड टेक में मेरे ख्याल से 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन थे तो उसमें 90% सही हो गए होंगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए 3 टेस्ट हैं, 2 मई, 9 मई और 16 मई को, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट की डेट है यहाँ पे। फुल लेंथ टेस्ट जब चालू हो जाएंगे तो आप लोग को जो है डेली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिला करेंगे। क्यों? क्योंकि अब फुल लेंथ टेस्ट में अब ये तो होगा नहीं कि आपका जो है एक इकोनॉमी का है तो सिर्फ आप इकोनॉमी ही पढ़ रहे हो, ठीक। तो उसमें ये होगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए गए, वो तो आपको कवर करने ही करने हैं। साथ ही साथ अभी मैं कह रहा हूँ कि जिसने सेक्शनल टेस्ट में अच्छे से तैयारी कर ली पहले, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। उसको फिर यहाँ पे जो है सिर्फ सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा, सिर्फ रिवाइज करके फिर अपना जो है खाली टेस्ट देते जाना है। तो अब इसमें देखो करंट अफेयर भी है, ठीक है, और जो भी पहले भी सेक्शनल टेस्ट हुए हो रहे हैं उसमें भी करंट अफेयर और जो है आपका
जनरल स्टडीज़ जो आपका सामान्य ज्ञान जो है आपका, उसका सामान्य अध्ययन, उससे रिलेटेड जो है आपकी सारी चीज़ें मिक्स करके पूछी जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी करता है। मान लीजिए कोई चीज़ करंट अफेयर में चल रही है, वो करंट अफेयर की ये तो ना चीज़ पूछेगा कि भैया इनको अवार्ड दिया गया, इनका नाम बताइए। ये सब आयोग के छोटे मोटे होते हैं, उनमें पूछा जाता है। यूपीएससी क्या पूछेगा, उससे रिलेटेड वो अवार्ड किस लिए मिला, क्यों मिला, उसके अंदर की जानकारी, तो वो करंट अफेयर को लिंक करके पूछता है। तो उसी तरीके से बेसिक जीएस प्लस करंट अफेयर मिला के फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 20 मई को, अगला 24, 28, फिर 1 जून, 4 जून, 7 जून। आप देखिए यहाँ पे टाइम डिफरेंस कम है, इसीलिए कह रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट में खूब मेहनत करिए अच्छे से। फिर 10 जून, 15 जून, 18 जून और 22 जून। 27 जून को तो एग्जामिनेशन ही है। और मेरा आप लोग से बहुत ही ज़्यादा आग्रह है कि 27 जून को शाम 5 बजे तक, ठीक, अगर आप लोगों ने मेहनत कर डाली, मतलब कभी एक टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो बस खुश होकर बैठ गए कि भैया अब तो सब कुछ सही हो गया, या फिर टेस्ट में आपके बहुत खराब नंबर आ गए तो रोने बैठने गए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। टेस्ट के बाद में एनालिसिस जो की आती है, आप पूछिए, डाउट्स पूछिए, आप उसमें ये पूछिए सर ये नहीं सही समझ में आ रहा, हर चीज़ का आपको गाइडेंस किया जाएगा। सारी मिस्टेक्स आपकी मॉक टेस्ट में कराई जाएंगी ताकि उनका सुधार करते हुए आप एग्जामिनेशन में कोई गलती ना करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए आपके और आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं। ठीक, सीसैट का जो है यहाँ पे इसमें नहीं दिया जाएगा कोई भी सीसैट के लिए, लेकिन कैसे तैयारी करनी है वो जरूर बताई जाएगी। क्वालिफिकेशन है, खाली क्वालिफाइंग है वाला पेपर। और देखा जा रहा है कि कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, सिंपल से इसकी स्ट्रेटजी 2013 से लेकर अब तो 2020 तक के जो पेपर हैं इनके, उसी को टाइम बाउंड मैंने लगाओ, आधे घंटे लगाओ भले ही, ठीक। अब मान लीजिए 2 घंटे का है, 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आप लोग क्या करो कि आधे 1 घंटे रखो, लेकिन फिर उसमें 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो। और मैं तो ये कहूँगा पहली बार एक काम करो कि 2013 वाला उठाओ पेपर और 2 घंटे में इसको रोज एक लगाओ। अगर आपके सबको लगाने के बाद में क्वेश्चंस को, और जो भी आपने सीसैट बाकी जनरल मेंटल एबिलिटी सब कर रखा है, पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से अगर आपके जो है 80-90 नंबर आ रहे हैं तो आराम से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये तो टेस्ट शेड्यूल हो गया, टारगेट आपको हो गया किस तरीके से आपको आगे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जो है डिटेल सिलेबस और कई सारी चीज़ें क्या क्या मिलेगी वो यहाँ समझ लेते हैं। देखिए फैब एक्सरसाइज जो है, मतलब कि फाउंडेशन एंड बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये हम लोग यहाँ पे कराते हैं आपके साथ में। और अब इसमें मतलब ये है कि मेन चीज़ है कि आपको तैयार करना है, आपको तैयार हम करवाते हैं, ठीक। तो सुबह जैसे कि आपका जो है, आपको क्या करना है, दिन की शुरुआत आपकी कैसे होगी, वन साइज फिट ऑल वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, किसी के पास कम है टाइम, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास तैयारी ज़्यादा है, किसी के पास तैयारी कम है, किसी के पास तैयारी कोई जो है फोकस उसको नहीं लग रहा है। किसी को मान लो मैंने कह दिया कि 1 घंटे में आपको जो है 60 पेज पढ़ने हैं, अब दूसरा वाला उसी में परेशान होगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वहीं से उसने रण छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है वन साइज फिट ऑल नहीं है, सिंपल सीधी फ्लेक्सिबल तरीके से क्या आप लोग तैयारी करनी है कि भैया 7 दिन में अगर आपको इकोनॉमिक टेस्ट है तो 7 दिन इतना पर्याप्त टाइम है कि कम से कम, मैं कहता हूं कि अगर जिसने कहीं भी नहीं पढ़ा है तब भी वो चाहे तो 2 बार कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 7 दिन दिए हैं कि आप भैया करो। करवाना मेरा काम है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपको गाइडेंस के लिए बिल्कुल कहीं भी इधर उधर गोता लगाए बिना, जितना बताया जा रहा है, जितना मटेरियल दिया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही है, उनको जो है अपने ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे ऊपर भरोसा करते हुए, बस एक बिल्कुल जो है आप तैयारी करते जाना, उसको मानते जाना, सब कुछ हो जाएगा। क्या करना है, सुबह जो 6 बजे मेरा करंट अफेयर आता है उसको देखो, एक नोटबुक बनाओ, ठीक। और कई लोग तो मेंस के हिसाब से नोटबुक बना रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप नोटबुक एक बनाओ जिसमें कि जो है आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी मैं आपसे डे वाइज कर लो। नोटबुक को लाइन वाली मत बनाना, फिर ऐसी प्लेन वाली बनाना। उसमें आप लोग ये कर लेना कि जैसे मैंने क्वेश्चन जो टॉपिक्स आए रोज, उसको जो है, जो टॉपिक है पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगी पेड ग्रुप में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करता हूँ या फिर जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसको जरूर ले लीजिए। और साथ ही साथ जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको आपको पढ़ लेना है, उसको उस पर लिख लेना है। बहुत ही शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाए, ये वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ देख लेना, नहीं तो मैं पेड ग्रुप में आपको जिसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक। तो बिल्कुल चिंता ना करिएगा। आज सुबह 6 बजे का जो है ये देखिए करंट अफेयर, उसको जो है जो भी बताया गया उसको नोट्स में लिख लीजिए, ठीक। और उसका जो है करीबन देखिए 30 से 40 मिनट का होता है वीडियो सो रोज, ठीक। इसमें सब कुछ कवर होता है, इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी हो जाती है। आप नोट्स लिखिए, ठीक, या फिर आप उसको फिर से पीडीएफ पढ़ लीजिए। ये कुल मिला के मैं कहता हूँ 1.5 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको 2-3 घंटे लगें, क्योंकि हम ही लोग को तैयार करने में ये सब 5-6-7 घंटे लगते हैं, लेकिन आपके लिए इतना कम करके 40 मिनट में इसको परोसते हैं ताकि आप इसको पढ़ें। लेकिन वहीं तक काम नहीं चालू खत्म होता हमारा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं करना है, आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। इसीलिए जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका आंसर दें। वैल्यूडेशन जो बताता हूँ आप ही करोगे, मैं आपको बता दूँगा कहाँ से करना है, ठीक। करवाऊंगा मैं आपसे, जो भी मटेरियल वो सब सबके पास है, लेकिन उसके आगे क्या करना है ये चीज़ यहाँ पे बताना जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। खाली वो खुश करने वाली यहाँ पे नहीं है स्ट्रेटजी, यहाँ पे खुश करके फिर बाद में जो है धूड़े ना मिले यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग पर्सनली आपसे बात भी कर रहे हैं, ग्रुप भी बना हुआ, आप लोग हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। तो हम लोग को तो जवाब देना है, हम लोग एक निष्पक्ष तरीके से, पूरा हमारा फोकस सिर्फ ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आपका तैयारी करानी, आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्पून फीडिंग से ज़्यादा जो है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाना, ग्रूव करने की जरूरत है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है करंट अफेयर होगा उसको आपने कर लिया, फिर जो भी टेस्ट है उसको
आप पढ़ो अच्छे से, ठीक। कुछ मैं एमसीक्यूज रोज कुछ ना कुछ दे देता हूँ कि आप लोग उसको टेस्ट करो, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप लोग पूछ सकते हो डाउट, ठीक। टेस्ट से जो भी डाउट हो वो भी आप एक मैसेज में सारे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप लिख के पूछ सकते हो कि भैया सर ये मुझे जो है डाउट है, ठीक। या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप जरूर पूछिए, ठीक। बेझिझक पूछिए, आपस में भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत कोई कुछ बता रहा तो मैं उसको जो है वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। लेकिन आप लोग डिस्कशन करोगे तो अपने से कुछ अपनी जो है उसमें बुद्धि लगाओगे तो उससे वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि क्या है कि आपको पढ़ना, पढ़ के समझना, फिर समझ के जो भी पूछा गया सिर्फ उसका उत्तर देना, ये जो एक्सरसाइज है ये करना बहुत जरूरी है। डिटेल सिलेबस आप लोग को मिलेगा ई सब्जेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, सब पे रिवीजन स्ट्रेटजी भी होगी। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिवीजन स्ट्रेटजी, वो सब कुछ मैंने एक जगह जो है कंपाइल करके एक ऑडियो मैसेज बनाया है। उसमें जो है आप लोगों को सारी चीज़ें जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे वो आप कर लेना, ठीक। अब देखिए एडमिन जो होंगे वहीं सिर्फ ऑडियो मैसेज दे सकते हैं, आप लोग को टेक्स्ट मैसेज में ही पूछना होगा, ठीक है ना। आप लोग को ये नहीं कि आप उसको खुद भी रिकॉर्ड करने लगे, रिकॉर्ड मैसेज जो है वॉइस मैसेजेस सिर्फ एडमिन देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये भी है कि कोई भी जो है इस तरीके की उलू उलू और ये सब बातें नहीं करेंगे कि जो मतलब फालतू की स्टडी मटेरियल में हाय हेलो ये सब नहीं करने की जरूरत है। स्टडी जो ग्रुप है अपना सिर्फ स्टडी के लिए इसको रखिएगा प्लीज़। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा कभी भी, ठीक। इस समय का भरपूर उपयोग करिए, वैसे ही समय बहुत कम है। और मैं बता दूं जिनको ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, अगर जिनको लग रहा है तो याद समझ लें कि उनके लिए समय जो है की कीमत नहीं है, ठीक। समय की कीमत जो समझेगा उसको पता है कि समय ऑलरेडी कम है। बिल्कुल जितना बताया जा रहा है उसको जो है आप भरोसा करते हुए ट्राई करिए, सब बढ़िया होगा। पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे रहेगा, पूरा रिफॉर्मेशन सुधार करा जाएगा। अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भी इंग्लिश में सब कुछ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। एक एक चीज़ ध्यान रख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक। तो चिंता ना करना उसका। कुछ जो भी त्रुटियां होती हैं ह्यूमन एरर वो तो कहीं पे भी हो सकती है, यूपीएससी भी कर रहा है, ठीक। उसने असहयोग आंदोलन को जो है नॉन कॉपरेशन जो आंदोलन नहीं आपका जो है असहयोग आंदोलन को जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बता दिया था अभी 2020 वाले में, लेकिन वो सब ह्यूमन एरर है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन सारा मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश में दिया जाएगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, जो भी शेड्यूल दिया जा रहा है फुल लेंथ टेस्ट होगा बिफोर जो है आपके प्रीलिम्स 2021 से पहले। और जो ये 25 टेस्ट हैं टोटल 15 और 10 मिला के, इसके अलावा भी इन सब में करंट अफेयर तो है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें दी जाएंगी, वो वहाँ पे आप लोग को मिलेंगी, ज़्यादा ही मिलेगा, डोंट वरी, ठीक। इतना मिल जाएगा कि कहीं आपको कुछ और जाने की जरूरत नहीं, बस इसी को पूरा कर लीजिएगा, ठीक। जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो बेसिक जनरल समान अध्ययन, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड होंगे। स्पेशल आपका जो इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया एयरबुक, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, डिक्लेरेशन, ठीक है, आपका इंडिया एयरबुक हो गया, बजट, ये सब भी जो है अलग से करा दूंगा, चिंता ना करना एकदम, ठीक। करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों को मिलते हैं, जैसे कि आज भी मैंने कराया था। और इसका जो है आपको वीडियो, जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे का वीडियो सीरीज भी मैंने पीछे आप लोगों के लिए लाया था कि चार चपोरी क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेटर क्या है, ठीक। उसी तरीके से अब क्या है कि मैं एक पूरी वीडियो सीरीज ही बना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि यूपीएससी का, और ये फ्री होगी, ठीक, ये फ्री होगी। लेकिन इस पे कुछ भी आप लोग डाउट जो है जो पूछना चाहे तो पेड ग्रुप में और सब में पूछ सकते हो, जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक। तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज वाली चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी आप लोग को, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं रोज़ सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर दिखाता हूँ, कराता हूँ उसमें, तो उसको आप लोग कर सकते हो, ठीक। उसको करिए, उससे डाउट पूछिए, आराम से आप लोग को यहाँ पे जो है एक एक चीज़ समझाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा आखिरी में। बहुत सारे आप लोग को जो है एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक। इकोनॉमी का अलग होगा, आर्ट एंड कल्चर का अलग होगा, सारा कुछ, ठीक। डेली क्वेश्चंस ऑफ द डे भी होंगे, जैसे कि आज भी एक एल्ट कॉइन, चलिए आप लोग जो लोग देख रहे हैं और ज्वाइन नहीं किए वो लोग एल्ट कॉइन क्या होता है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा जो है आप लोग लिखिए, एल्ट कॉइन, ठीक। बिटकॉइन से थोड़ा संबंधित है, इसको आप लोग जो है इस तरीके से जरूर कमेंट करिए। कंटिन्यूस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज है, मतलब आप कुछ भी पूछो, कभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है, एग्जाम के 27 जून के 5 बजे तक आप लोग के साथ में पूरे और उसके बाद जो है इसका वो कट ऑफ और क्या है, मतलब प्रिडिक्टिव वाली चीज़ें हैं, क्या क्या आंसर्स है, क्या है, सारा कुछ हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, बस, ठीक। कंप्लीट डाउट डिस्ट्रक्शन है, जितने भी डाउट पूछो, जैसे भी डाउट पूछो, स्टडी से रिलेटेड सब कुछ आपको दिया जाता है। मोरल डाउन हो रहा है तो मोटिवेशन भी किया जाता है, सारी चीज़ें, ठीक। पर्सनल गाइडेंस तो है ही है, पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑल इन द बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से बताया गया इस फाउंडेशनल मैसेज में आप लोग करिए, चालू कर लीजिए। और अभी मटेरियल कैसे देखा जाएगा वो सारी वीडियो में इसी एक फाउंडेशनल मैसेज दे दूंगा, उसी मैसेज को आप लोग देख लेना। जो जो चीज़ें बताई गई हैं अभी आप 1 घंटे याद लगा देना इसमें कम से कम, ठीक, ताकि आप लोग को जो है पूरा समझ में आ जाए किस तरीके से चलना है। कई लोग टेलीग्राम चला नहीं पाते हैं तो इसलिए दिक्कत होती है, तो उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो अगर आप जो भी बाकी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 और 96960660 पे 089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतना अच्छा है, और अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा मटेरियल और ये सारा तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, डाउट डिस्कशन और ये पर्सनल गाइडेंस तो रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वीडियो अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।